आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। चीफ सेक्रेटरी ने हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मीटिंग तलब की। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने आज श्रीनगर के फार्मर्स में बीज तकसीम किए। बगतौर ब्लॉक में आर्मी की तरफ से आज फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने आज SDH सोपोर का दौरा किया। अब खबरों का तबसरा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज पार्लियामेंट्री डेलीगेशन प्रिपरेटरी मीटिंग तलब की। दरअसल डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक जायजा मीटिंग की भी सदारत की। एडिशनल CS ने जेम प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर एक वर्कशॉप में शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे ने आज हेडक्वार्टर 15 कोर में स्ट्रैटेजिक कश्मीर पर मबनी 15 कोर के कमान लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह उजाला को सौंप दी। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेगा हेल्थ कैंप के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बारामूला सईद सहरिश असगर ने मुख्तलिफ सीनियर अफसरान के साथ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर का दौरा किया और अस्पताल के कामकाज का जायजा लेने के अलावा मरीजों को फराहम की जा रही सेहत की सहूलियात का भी जायजा लिया। मैं पहली विजिट जो है मैंने बारामूला में वो सोपोर में की है और उसका एक मेन रीज़न ये है कि SDH सोपोर जो है वो एक बहुत ही अहम हॉस्पिटल है, क्योंकि वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करता है। ना ही सिर्फ बारामूला और सोपोर के लोग यहाँ आते हैं, बल्कि कुपवाड़ा के और बांडीपुरा के भी लोग जो हैं वो इस हॉस्पिटल में आते हैं। कोविड में यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया और उनको शाबाशी जो है वो LG से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरीज से बहुत ज़्यादा मिली है। लेकिन काफ़ी इश्यूज़ हैं जो हमें और भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। आज जो मेरा जायज़ा था यहाँ पर वो इसीलिए था कि जो एक मेगा हेल्थ कैंप हो रहा है जो ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन से होगा 11 से 17 मई तक, उसमें बाहर के भी हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स आएंगे और हमारे अपने जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं हमारे अपने हॉस्पिटल के और हमारे आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट से आएंगे यहाँ डॉक्टर्स, वो यहाँ पर सर्जरीज़ परफॉर्म करेंगे और ये सर्जरीज़ 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में परफॉर्म होंगी। वो ऑर्थोपेडिक, ऑप्थेल्मोलॉजिक सर्जरीज़ होंगी, जनरल सर्जरीज़ होंगी, उसके साथ साथ हो सकता है गायनी की भी कुछ सर्जरीज़ हों और इसी तरह से काफ़ी सर्जरीज़ ऐसी की जाएंगी जो इलेक्टिव सर्जरीज़ होंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इससे आम लोगों में एक बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है, क्योंकि इस कैंप से हम काफ़ी ऐसे लॉन्ग पेंडिंग जो इश्यूज़ रहे हैं ऑपरेशंस को लेके, सर्जरीज़ को लेके, उन्हें केटर कर सकते हैं और स्पेशली जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनका फोकस जो है वो ज़्यादा इन सर्जरीज़ पे रहेगा। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बगतौर ब्लॉक में आर्मी ने आज एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें आर्मी डॉक्टर और सिविल डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। इसके अलावा डेंटल डॉक्टर्स ने भी वहां मरीजों की तशखीस की। इस दौरान फौज ने मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम किए। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने PRIs की मौजूदगी में जिला श्रीनगर के तालाबारी से मुतासरा किसानों में सब्जियों के पौधे, अनाज और बीज तकसीम किए। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक DDC मेंबर डांगरपुरा ज़ैनगीर शाहजहान मोहम्मद डार ने सरपंच बी हरदिशवाल लतीफ अहमद मीरचल की मौजूदगी में शिवा सोपोर के ठेकेदारों के साथ एक मीटिंग तलब की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इलाके में मैक्सिमाइजेशन का काम शुरू किया जाए। हमारे नुमाइंदे सुलेमान सेठ की रिपोर्ट के मुताबिक FSS श्रीनगर ने HP, HMO और WTC टूर्नामेंट के फाइनल में गांधरबल नवाब्स को शिकस्त दी। फिलहाल हम सपोर्ट्स ग्राउंड नवाबाग में मौजूद है। आज इस जो टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया है इसमें 8 डिस्ट्रिक्टों ने हिस्सा लिया था। इनमें से FCC श्रीनगर और गांधरबल नवाब्स की टीम फाइनल को पहुंची है। आज जो मैच आपके सामने हुआ था इसमें बड़ा ह्यूज टारगेट दिया था FCC श्रीनगर ने कि अर्ली हमारे कुछ कैच छूट गए थे, तो इसकी वजह से 249 स्कोर उन्होंने बोर्ड पे किया था। तो हम लास्ट में उसका ताकुब करते करते थोड़ा सा पीछे रह गए, तो इस वजह से 20 रन से हमने इसको हम मुकम्मल नहीं कर सके और हम मैच खो बैठे। जो इंतजाम कर रहा है यहाँ पे सारा नवाबाग का यूथ कर रहा है, इसमें जो टर्फ विकेट हमने बनाई है, जो इसमें जितने भी आपको यहाँ पे यूथ आपको नजर आएगा इस वक्त काम कर रहे हैं यहाँ पे सारा नवाबाग। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनर्स ने इतवार को प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जॉब पॉलिसी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है।
प्रॉपर थ्रू थर्ड पार्टी हमने एग्जाम दिया। जिस तरह से JKSSR भी एक कंपनी के थ्रू ही एग्जाम होता है, JKSSR भी खुद एग्जाम नहीं करते हैं। हमारा एग्जाम भी थ्रू थर्ड पार्टी के लिए थ्रू हुआ है। अच्छे से हमने क्वालिफाई किया है, हमने इंटरव्यू दिया है, उसके बाद हम रिक्रूट हुए हैं। उसके बाद भी हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवारा के कोचीबन जुमगुड़ के रिहायशियों ने जुमगुड़ पुल को नामुकम्मल छोड़ने पर मुतलका महकमा के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पुल की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें काफी मुश्किलात दरपेश हैं। नई सड़क हब्बकदल दुकानदार एसोसिएशन ने नई सड़क पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि अगर हुकूमत हमें CCTV कैमरे फराहम करती है तो हम अपने दुकानों में इंस्टॉल करेंगे। मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। इसलिए बैठे हुए हैं कि रिसेंटली हमारे को 10-15 दिन से पहले हमारे यहाँ पुलिस एहलकार लोग यहाँ हमारे पास आते कि आप कैमरा लगाइए, नहीं तो हम आपको FIR लॉन्च कर लेंगे। हमें गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हम कैमरे से हम पीछे नहीं रहेंगे, हम लगाएंगे कैमरा। मगर आप देखिए हमारे यहाँ ऐसे दुकानदार भी है जो 20,000 25,000 उनकी दुकान में मतलब ये असिस्ट है, ये आप देखिए वो लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने कैलकुलेशन किया कि 30-35 हज़ार रुपया एक दुकानदार को ये पैसा इसमें लगता है। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आंसू और सिसकियों के दरमियान वारपोरा पट्टन खातून जिसे मुबैना तौर पर शौहर और ससुराल वालों ने मारा पीटा था, आज सुप्र्द खाक कर दी गई। मगर तम क्या कोर वन DC बारामूला सा इंसाफ, यह कतिल करूँ गिरफ्तार, बे खातून तीन गिरफ्तार कर यम खातून अमिस लड़कस काल कड़ सन कोर आई कतल कर यह सा बराबर यह रुश्वत के तरीके यह कतल कर मंगान गवर्नमेंटस इंसाफ सिर्फ। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक सोनावारी के लोगों ने आज मीर सलीम को अलविदा किया, जो सबकदोश होने वाले SHO हैं और इससे कबल जिला बानीपुरा के सुंबल पुलिस स्टेशन में काम कर रहे थे। पट्टन के मेन मार्केट में अस्पताल रोड पर दरख्त का पेड़ तेज हवा की वजह से गिर गया, जिससे 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। JKNS के लिए मुस्तफा जमील की ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में हर साल मई के महीने में सैकड़ों देहाती मछली पकड़ने के लिए एक दिन मुंतखब करते हैं और साथ ही पंजतनाग चश्मे की सफाई करते हैं। JKNS के लिए अनंतनाग से काउंसिलर गुल की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम अब्दुल वानी, सदर वकाफ मरकजी अवकाफ कमेटी 5वां लवडोरा काजीगुंड। एक तवारीखी गाँव में इस वक्त आप मौजूद है जिसका नाम है पांजत। इसलिए इसको नाम पड़ा है 500 चश्मे यहाँ निकलते। ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि जब पहला कदम हम गेटवे कश्मीर जब पहुँचेंगे, ये गेटवे कश्मीर यही है जो हमारा नया टनल है। टनल से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर सबसे पहला डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये है, जिसका पानी, जिसकी जगह, जिसकी खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ। और अगर इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ किया जाए तो ये और दुबाला बन जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं कश्मीर में लॉज कम सफाई क्लीनिंग होती है, इसमें ड्रेंजिंग होती है, इसलिए कि इससे ये जो घास फूस साल भर इसमें घास फूस उगता है वो खत्म हो जाता है और इसमें ज़्यादा पानी निकलता है और वो हमारे खेतों में काम आता है। इसीलिए वो हम करते हैं, ये फिशिंग बहाना है। ये फिशिंग बहाना है कि जो उस बहाने से लोग आते हैं। तो ये हमारे परदादा से, मतलब मैं भी आज तकरीबन 70 साल का 72 साल का हूँ। मेरे बाप ने भी ये देखा है, उसके बाप ने भी देखा है, उन्होंने भी हमें कहा, और ये सदियों से यहाँ से ये चल रहा है। इसमें यही मकसद है कि इसमें ये ड्रेंजिंग होती है और इसे घास फूस जो साल भर में इसमें आता है वो खत्म हो जाता है और इसे पानी फिर ज़्यादा निकलता है जो कि हमारे खेतों के काम आता है। लेकिन हाल ही में नई टनल जो यहाँ पे इन्होंने काजीगुंड बानीहाट टनल बनाई, उसके अगर आप देखें तो पांजत सबसे नज़दीक पड़ता है। इसमें पोटेंशियल है यहाँ पे
सीनरी भी अच्छी है, यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है अगर इसको टूरिस्ट मैप पे लाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 30-40 साल से हमारे जो यहाँ पे बुज़ुर्ग है वो गवर्नमेंट से अपील करते आ रहे हैं कि इसको टूरिस्ट मैप पे लाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की वजह से इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हमारी यही अपील रहेगी गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटीज़ से, कि वो मेहरबानी करके हमारे इस गांव को, हमारे इस विलेज को जिसमें पोटेंशियल है कि इसको टूरिस्ट मैप पे लाए। अगर वो इसको टूरिस्ट मैप पे लाएंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप इस स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।